अच्छा ज़रा तसव्वुर करें, हिजरत से बिल्कुल पहले का वक्त है। मक्का में हालात इस कदर कशीदा हैं कि जैसे बस अभी कुछ होने वाला है। फिज़ा में एक अजीब सा बहुत ही शद्दीद तनाव है, मतलब दबाव इतना ज़्यादा है कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा है। आज के इस वजाहती जायज़े में हम उसी इंतहाई ड्रामाई और तारीखी दौर में जा रहे हैं जब मुखालफत की आंधियां लफ्जी तौर पर हर तरफ चल रही थी, और उसी शद्दीद तनाव के बीच सूरतुर राद नाजिल होती है, और बिल्कुल अपने नाम यानी गर्ज की तरह इसका पैगाम भी एक ज़बरदस्त गर्जदार जवाब था। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं थे, बल्कि ये आसमान की तरफ से एक ऐसा हैरानकुन जवाब था जिसने उस वक्त सोचने के तमाम जावियों को पूरी तरह बदल कर रख दिया। तो चलें इसकी गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इस शदीद मुखालफत के पीछे असल कहानी क्या थी। इस वक्त कुफ़ार मक्का की जानिब से मुसलसल और मैं कहूँगा कि बिल्कुल नामुमकिन किस्म के मुतालबात किए जा रहे थे। ये कोई आम सवालात नहीं थे। ये हट धर्मी की वो इंतहा थी जहां इंसान सच्चाई को मानने के बजाय अजीबो-गरीब शर्तें रखना शुरू कर देता है। वो चाहते थे कि उन्हें कोई ऐसा जिस्मानी, बिल्कुल सामने नज़र आने वाला और नाकाबिले यकीन मोजिज़ा दिखाया जाए। उनका मानना था कि भाई अगर ये पैगाम वाकई सच्चा है ना, तो फिर दुनियावी उसूलों को बिल्कुल टूटते हुए नजर आना चाहिए। और इस अफरा तफरी वाले माहौल में इनके मुतालिबात क्या थे, ज़रा सुनिए। वो कहते थे कि अगर ये पैगाम सच्चा है तो इन देवेकल पहाड़ों को अपनी जगह से हटाकर दिखाएं, या फिर ज़मीन को बीच से फाड़ दिया जाए। और हद तो ये थी कि मुर्दों को कब्रों से दोबारा जिंदा करके सामने खड़ा करने का मुतालिबा किया जा रहा था। मतलब उनका सीधा सा इसरार था कि जब तक वो ज़मीन को लफ्जी मानों में फटते हुए और मुर्दों को चलते फिरते ना देख लें, वो किसी सूरत ईमान नहीं लाएंगे। ये एक ऐसा अजीब माहौल था जहां दलील और मंतिक की तो जैसे कोई जगह ही नहीं बची थी, बस तंज और नाकाबिले अमल फरमाइशें थीं। लेकिन फिर इन तमाम अजीब मुतालबात के जवाब में एक इंतहाई शानदार और पुरजलाल जवाब सामने आता है। अब इस बारे में जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये है कि यहाँ इंसान की महदूद सोच और कायनात की इस लामहदूद वुसअत के दरमियान कितना ज़बरदस्त तकाबुल पेश किया गया है। एक तरफ इंसान के वो मुतालिबात हैं जो बस दुनियावी जादू या छोटे मोटे करतबों तक महदूद हैं, और दूसरी तरफ ये ऐलान किया गया है कि ये पूरी कायनात, इसका ये परफेक्ट निज़ाम और इसका वजूद बज़ाते खुद सबसे बड़ी निशानी है। ज़रा सोचें, इस पूरी कायनात से बड़ा मौज़ा भला और क्या हो सकता है? बिल्कुल कुछ भी नहीं। और ये कायनाती शवाहिद वाकई इंसान को हैरान कर देने वाले हैं। ज़रा गौर तो करें, ये इतने अजीमुशान आसमान जो हमें नज़र आते हैं, ये बगैर किसी सुतून के खड़े हैं। सूरज और चांद जो अपने अपने मुकर्ररा रास्तों पर 1 सेकंड की ताख़ीर के बगैर गर्दिश कर रहे हैं। और ये बुलंदो बाला पहाड़ जो ज़मीन पर मीखों की तरह गड़े हुए हैं, ये बहते हुए शानदार दरिया और फलों का जोड़ों की शक्ल में पैदा होना, ये सब क्या है? ये तमाम चीज़ें इस बात का बिल्कुल नाकाबिले तरदीद सबूत हैं कि इन सब के पीछे एक ही खालिक की ताकत है और उसका बेऐब मास्टर डिज़ाइन मौजूद है। और बिल्कुल यहीं पर इस सूरत का वो मरकज़ी नाम सामने आता है जिसकी हम बात कर रहे थे, अर्राद यानी गर्ज। आसमान पर चमकती बिजली और बादलों के जोरदार टकराने से पैदा होने वाली वो हैबतनाक आवाज़ जो हम में से किसी को भी एक लम्हे के लिए लर्जा कर रख देती है। ये नाम दरअसल एक इंतहाई ताकतवर इस्तिआरा है। ये हमें बताता है कि कायनात की खौफनाक तरीन और सबसे ताकतवर कुव्वतें भी दरअसल एक बहुत गहरी हकीकत की तरफ इशारा कर रही हैं। आयत नंबर 13 के ये अल्फाज तो वाकई इंसान की रूह तक उतर जाते हैं। सुनिए, और गरज उसकी हम्द के साथ तस्बीह करती है और फरिश्ते उसके खौफ से। अब ये तसव्वुर खुद में किस कदर ताकतवर है कि वो गरज जिससे इंसान डरकर कांप उठता है, वो दरअसल उस कायनात के खालिक की हम्द और तारीफ बयान कर रही है। और वो फरिश्ते जो हमें बज़ाहिर नजर नहीं आते, वो भी उसी के खौफ और अजमत के सामने सरनंगू हैं। सच्ची बात है, ये पूरी कायनात की मुकम्मल फरमाबरदारी का एक ऐसा मंजर है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो अब कायनात से निकलकर हक और बातिल की इस कशमकश की तरफ आते हैं जो हमेशा से चल रही है। और ये बात कितने शानदार तरीके से इस हकीकत को वाज़े करती है कि बातिल कितना ही शोर क्यों ना मचा ले, उसकी असल औकात क्या है। एक तरफ पानी पर तैरने वाले झाग को देखें। झाग देखने में तो बहुत ज़्यादा फूला हुआ और नुमाया लगता है ना, लेकिन हकीकत में ये बिल्कुल खोखला होता है और बहुत जल्द गायब हो जाता है। बातिल बिल्कुल उसी झाग की तरह है। दूसरी तरफ वो नफ़ाबख्श धातें हैं जो ज़मीन के अंदर गहराई में खामोशी से मौजूद रहती हैं और हमेशा कायम रहती हैं। हक हमेशा उन धातों की तरह खामोश, पायदार और इंसानों के लिए फ़ायदामंद होता है। वैसे इस शानदार वजाहत के बाद ये बात भी काफ़ी दिलचस्प है कि हिंदुसा 13 इस सूरत के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। देखिए, ये कुरान करीम की 13वीं सूरत है जो 13वें पारे में ही मौजूद है, और इसमें मजमूई तौर पर 43 आयात और 6 रुकू हैं। अब ये सिर्फ कुछ आदाद और शुमार नहीं हैं, बल्कि हमें याद रखना चाहिए कि ये उस वक्त नाजिल हुई जो इंसानी तारीख का एक इंतहाई अहम बल्कि एक फैसला कुन मोड़ था।
اب کائنات کتنے بڑے کینوس سے واپس آتے ہیں، تبدیلی کے قانون اور انسان کے قلبی اطمینان کی طرف۔ تبدیلی کا یہ جو عظیم قانون ہے نا، یہ معاشرے کے ہر ایک فرد پر لاگو ہوتا ہے۔ آیت 11 کے الفاظ اس معاملے میں بالکل واضح ہیں۔ یقیناً اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل ڈالیں۔ اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اس بات کا اٹل اعلان ہے کہ کسی بھی معاشرے یا قوم کی بیرونی حالت میں خدائی تبدیلی تب تک نہیں آ سکتی جب تک انسان خود اپنے اندر، اپنے دل میں تبدیلی نہ لائے۔ مطلب صاف ہے، جب تک ہماری سوچ اور عمل نہیں بدلیں گے، ہمارے حالات کبھی نہیں بدل سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس اندرونی تبدیلی کے لیے کن صفات کی ضرورت ہے؟ تو سچے ایمان والوں کی کچھ خاص نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، جو اپنے خاندانی اور سماجی رشتوں کو جوڑ کر رکھتے ہیں، اور سب سے اہم بات، وہ علم اور حکمت کی باتوں پر گہرا غور و فکر کرتے ہیں۔ اور سچ پوچھیں تو یہی وہ اعلیٰ کردار ہے جو دراصل کسی بھی معاشرے کی بنیاد کو مضبوط ترین بناتا ہے۔ اور پھر ذرا مکہ کے اس انتہائی دباؤ اور افراتفری والے ماحول کو دوبارہ یاد کریں، جہاں ہر طرف مخالفت کا شور تھا۔ ایسے میں آیت 28 کے یہ الفاظ ایک ایسا روحانی سکون دیتے ہیں جس کی واقعی کوئی دوسری مثال نہیں۔ سن لو، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کتنا ہی شدید تناؤ کیوں نہ ہو، جو سچا اور ابدی سکون ہے وہ صرف اور صرف اپنے خالق سے جڑے رہنے میں ہی مل سکتا ہے۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پوری بات مزید کیسے آپس میں جڑتی ہے۔ ہم نے ابھی تک جتنی بھی کائناتی نشانیاں دیکھیں یا حق و باطل کے استعارے سمجھے اور قلبی سکون کی بات کی نا، وہ سب دراصل 3 بنیادی ستونوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ پہلا، توحید یعنی اللہ کی یکتائی، دوسرا، رسالت یعنی سچے راستے کی رہنمائی، اور تیسرا، آخرت یعنی اس بات کا پختہ یقین کہ ہمارے ہر عمل کا ایک دن حساب ہونا ہے۔ یہ وہ مضبوط بنیادیں ہیں جن پر پوری انسانی زندگی کی عمارت کھڑی ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا، اس کائنات کا ہر ذرہ، ہر بادل، ہر چمکتی بجلی ایک گواہی دے رہی ہے۔ تو ہمارا یہ وضاحتی جائزہ اس آخری اور بہت ہی بنیادی سوال پر ختم ہوتا ہے کہ کیا ہماری آنکھیں واقعی کائنات کے ان خاموش لیکن پرجلال گواہوں کو دیکھ رہی ہیں؟ کیا ہم واقعی ہر روز اپنے ارد گرد بکھری ان کائناتی نشانیوں کو دیکھ کر تھوڑا سا بھی غور و فکر کرتے ہیں، یا پھر ہم انہیں بس ایک عام سی بات سمجھ کر روزانہ نظر انداز کر دیتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم میں سے ہر باشعور انسان کو لازمی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔